बेचारे, वो मेरा अर्दली था, वो सिपाही शेर खान था, और वो उसको बैटमैन हम कहते हैं, और वो बेचारे शहीद हो गया, तो उसको नहीं मिला, उसको मुझे भी नहीं ख्याल आया, उसको जल्दी में मैंने कहा चलो सूबेदार साहब को करता है, तो उसको उनको मिल गया। माशाल्लाह मेजर साहब, आपको सितारा अहमर मिला, फिर सितारा बसारत मिला, मतलब कई चीज़ें हैं। ज़ाहिर है आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है, हीरो ऑफ चौरिंदा भी आपको कहा जाता है। जैसे ही बात करते हैं 6 सितंबर के हवाले से फौरी तौर पे आपका नाम आ जाता है, सर फहरिस्त है माशाल्लाह आपका नाम। तो इस टाइम मैं ये कहूँगी कि जितने भी हमारे देखने वाले हैं, आवाम, नई नस्ल जो है, जितना भी हमारी आवाम है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप यौम दिफा के हवाले से? मैं लोगों को पैगाम ये देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसको कहते हैं ना कि बर्फ के ऊपर बंदे को कोई बीमारी लगे, तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि हमारी जो क्रिएशन है उसके साथ ही हिंदुस्तान से हमारी दुश्मनी, उन्होंने हमें एक दुश्मन बनाया, और हमारी उस वक्त, उस दिन से हमारे दुश्मन पैदा हुए, और वो दुश्मन भी जो कि हमें या खुदा न खास्ता, और इंशाअल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन वो अगर उनका बस चले वो हमें मिलिया मेट करने के लिए भी तैयार होंगे, हमें कमज़ोर करने के लिए तैयार होंगे, हमारे ऊपर हुक्मरानी करने के लिए भी तैयार होंगे, हमें जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और हमारा मुल्क जो ऐसी सिचुएशन में है, और हमने देख लिया कि हमने कोई ऐसी बात नहीं की थी, लेकिन 71 वार में हिंदुस्तान को मौका मिला, और ईस्ट पाकिस्तान एक उन्होंने समझा कि ये इनका एक विंग है जो कि कमज़ोर है, दूर है, इनका राब्ता नहीं है इनका, तो वहाँ पे उन्होंने तकरीकारी की, उसको ये किया, उसने जिस तरह के आजकल हमारे यहाँ उन्होंने करगोशन भेजा, उन्होंने बलूचिस्तान में पाकिस्तान को नुकसान करने के लिए, तकरीकारी करने के लिए उन्होंने की। इसी तरह उन्होंने बांग्लादेश में ऐसे लोग बनाए हुए थे, ऐसे उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को ऐसे अपने साथ मिलाया हुआ था, उनके साथ कंस्पिरेसी की हुई थी उनके साथ। तो हम ऐसे हालात में हैं, और हम अभी मुश्किल तरीन हालात में, और इस बात से नेशन को, सिर्फ यूथ नहीं है बल्कि पूरी नेशन को हमें ये ज़हन में रखना चाहिए, और हमें ये ख्याल करना चाहिए, और हमें हर वक्त तैयार होना चाहिए कि हम हमारे ऊपर अगर जंग मुसल्लत की गई, और जब भी हम और की जाएगी, मुसल्लत होगी। मैं ये 86 साल की उम्र है, और मैंने पाकिस्तान को बनते भी देखा है, और परवान चढ़ते भी देखा है, तो बर्बाद होते भी देखा है, और दो टुकड़े होते भी देखा है। तो हमारा जो मेरी स्टडी है, और मेरा जो, तो मुझे यकीन है कि हिंदुस्तान हमारे ऊपर जंग मुसल्लत करेगा, और हम अपनी तैयारी में हैं, लेकिन जहाँ तक लोग हैं, जहाँ तक पूरी हमारी आबादी है, उनको तैयारी करनी चाहिए, और वो न सिर्फ बूढ़ों को बल्कि जवानों को, न सिर्फ मर्दों को बल्कि औरतों को, न सिर्फ, मैं आपको बताऊं कि एक मुल्क था जिसके ऊपर फिनलैंड एक मुल्क था जिसकी आबादी जो है वो सिर्फ उस वक्त 4 करोड़, 4 मिलियन, करोड़ नहीं 4 मिलियन, और 40 लाख, और रूस जो है उसकी उनसे 30 गुना 50 गुना ज़्यादा आबादी थी। उन्होंने अपनी औरतों को, अपने मर्दों को, उनको सबको तैयार किया, और
जब रूस ने नाजायज उनके ऊपर हमला किया, वर्ल्ड वार 2 से पहले की बात है, तो उन्होंने रूस के 24,000 बंदे मारे थे, 24,000 बंदे। औरतों ने, उन्होंने कहा कि हम 40 लाख हैं तो हम लड़ाई लड़ेंगे, और हम चलो एक औरत है वो उसने एक बंदा तो मारेगी, उसके बाद बंदूक है, ट्रेन है, वो बंदा एक तो मारेगी। तो उन्होंने तैयार कर रखा था कि हम 40 लाख बंदे उनके मारेंगे, और रशिया जो है वो भी 40 लाख अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो हम कितने मिलियन हैं, हम कितने मिलियन हैं, तो 220 मिलियन है, और हमारे जो मर्द हज़रात है वो 110 मिलियन है, और औरतें हैं वो 110 मिलियन है। चलो बच्चों को निकाल दो तो हमारे कितने बंदे बनते हैं, और हमें सबको हमें ये तैयारी करनी चाहिए। और इस चीज़ में मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहा। हमें मिलिट्री ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, हमें तैयारी होनी चाहिए, और हमें हमारा यूथ और हमारे बूढ़े हमारे सब लोग जो हैं वो उनको तैयार होना चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता लाहौर में इंडिया वाले आ जाएं तो यहाँ पे मेरी बीवी और मेरे बच्चे, और उनको यहाँ से वो यहाँ से सड़क पे कोई हिंदू देखे या कोई ऐसे करे तो उसके ऊपर फायर करें और उनको मारें, तो मर जाए, कोई बात नहीं है। तो मेरा पैगाम ये है कि अगर पाकिस्तान को हमने कायम रखना है, और इंशाल्लाह हम कायम रहेंगे, और जो फौज है वो अपना काम कर रही है, हमारे पास एटम बम भी हैं, हमारे पास बहुत अच्छी फौज है, दुनिया में मानी हुई फौज है। हमें उनको सिविल मामलात में मुलविस नहीं करना चाहिए। फौज का काम नहीं है कि कराची जाके और कूड़ा किटकट और नालियाँ साफ करें, ये फौज का काम है। ये बाकी 220 मिलियन लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं? फौज तो सिर्फ 6 लाख है, 7 लाख है, फौज तो इतनी है, तो 6-7 लाख जो है वो वहाँ जाके काम कर रहे हैं, और कराची जो है वो वहाँ की आबादी जो है वो बैठी है। तो यहाँ पे हमें कोई ऐसे तरीक़ाकार बनाने चाहिए। ये जो तर्ज़ हुकूमत है हमारी, ये बहुत नाक़िस हुकूमत है, तर्ज़ हुकूमत नाक़िस है। इस तर्ज़ हुकूमत में हुकूमत जो है वो नाकाम ही होगी, कोई भी हुकूमत होगी नाकाम हो। एक आएगी तो वो पैसा लूटेंगे, दूसरा आएगी तो वो कोई माफियाज हैं, ये हैं, वो हैं, वो और प्रोपेगेंडा करेंगे, ये करेंगे, टीवी देखते रहेंगे। और वो हो, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि जब अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया था तो एक औरत थी, वो बगदाद से उसने टेलीफोन किया, उसने कहा कि हमारे ऊपर बम बरस रहे हैं, और अमेरिका वाले एयरक्राफ्ट ये कर रहे हैं, और हमारे कैमरे चल रहे हैं, हमारी नाइट क्लबें चल रही हैं, हमारे रेस्टोरेंट चल रहे हैं, और हमारे मुल्क की ये हालत है। तो अगर हमारे यहाँ यही होगा, वो खुदा ना खास्ता, लेकिन अगर हमारे यहाँ यही होगा कि ठीक है यहाँ पे बम बरस रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग कहीं पे एटम बम फेंका जा रहा है, कहीं पे ये हम भी फेंकेंगे, हम भी जरूर फेंकेंगे, लेकिन और लोग जो है वो अपना आराम से टीवी स्टेशन चल रहे हैं, और कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो हम सीरियसली इस बात को नहीं ले रहे हैं। मैं इसको बहुत सीरियसली लेता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये हमारी एक बहुत बड़ी कोताही है। कोताही है कि मेरा ये ड्राइवर है, इसको मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है, ये नौजवान का खड़ा है, इनको मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं है, इनको नहीं, आपको नहीं है, आपको नहीं है, आपको नहीं है, क्यों नहीं है? नहीं होना चाहिए, बल्कि ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पॉइंट है जो मेजर साहब ने इस टाइम हमें कहा है कि हम सबको तैयारी में रहना चाहिए, क्योंकि जब हम तैयारी में रहेंगे
तो ही हम दुश्मन का मुकाबला कर सकेंगे। और बहुत ही प्यारी और बड़ी खूबसूरत बात की है। और इस टाइम जितने भी मेरे देखने वाले हैं, हम सबको कदम से कदम मिलाना है। ये नहीं कि आज 6 सितंबर का दिन है तो सबने वही ड्रेसेस पहन ली हैं, सबने वही बातें कर ली हैं जाकर, बल्कि एक अहद करना चाहिए कि हम सबको इसमें शामिल होकर एक ज़बरदस्त किस्म की कौम जो है वो साबित होना है और अपने दुश्मन का बेपनाह तरीके से, बड़ी शिद्दत से मुकाबला करना है। तो मेरे साहब, आपने बड़े वाक़यात मतलब देखे अपनी ज़िंदगी में। 1965 की जंग देखी, फिर बेशुमार जंगों में आप देख रहे थे कि किस किस तरीके से जो है वाक़यात पेश आ रहे थे। कोई ऐसा वाक़या जो एकदम से आपके ज़हन में आता हो कि ये बड़ा यादगार वाक़या है, तो वो हमें बताएं। अल्लाह के फजल से मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैंने 3 जंगें लड़ी हैं। जी जी। कुछ थोड़ी झड़पें भी होती हैं हिंदुस्तान के साथ, जी। तो वो 1964 में मैंने लड़ी है। फिर मैंने 65 जंग चमिंडा की लड़ी है। फिर मैंने 71 की बार जो है वो शकरगढ़ लड़ी। और सबसे बड़ी मैंने बात ये देखी है कि, और मैंने उस पर अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मेहरबानी से, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि बहुत लोगों को ऐसे मौके फौज में भी रह के ऐसे मौके नहीं मिलते हैं जितने मुझे मिले हैं। और ये मेरी खुशकिस्मती है। और एक वाक़ई नहीं है, बहुत तो दोनों जंगों में, खासकर 65 और 71 में मुझे दुश्मन का आमना सामना हुआ। ये दुश्मन का बंदा है, ये कैप्टन शफीक है। और मैंने भी ऐसे अपना हथियार तैयार किए हुआ है, उंगली मेरी ट्रिगर के ऊपर है, उसने भी हथियार ऐसे रखा हुआ है और उसके भी ट्रिगर के ऊपर उंगली है। और लंबाई एक्सप्लेन करने में लंबाई होगी, लेकिन मैं कैप्टन शफीक था, मेरे सामने लेफ्टिनेंट चौहान। तो अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी और मैंने उसको पकड़ भी लिया, उसको मार भी दिया। उसको किसी तरह 71 की जंग में मुझे गोरखों के साथ लड़ाई लड़ने का मौका मिला है। और वहाँ पे भी हम गोरखे मोर्चों में थे और हमने उनके ऊपर हमला किया। मेरे साथी थे, मैं भी था, उनके साथ था, और हमें वहाँ में भी फतह हुई। और मेरी एक पलटन थी, 1000 बंदा मेरे नीचे थे, 1000 बंदा। और शकरगढ़ के मार्ग पे दुश्मन के पास एक डिवीजन था, 15,000 बंदे, 15,000। उन्होंने हमारे ऊपर एक हमला किया, वो हमने पसपा किया। उन्होंने दूसरा हमला किया, एक उनकी पलटन थी 4 ग्रेनेडियर, उन्होंने हमला किया, वो पसपा किया। फिर दूसरे रात को 4 ग्रेनेडियर, फिर दूसरा हमला किया, फिर हमने पसपा किया। फिर उन्होंने तीसरा हमला किया, तो उनकी 3rd लाइन गोरखा राइफल थी, बहुत मन्नी प्रन्नी, गोरखों की बड़ी लोग दुनिया में तारीफ करते हैं। उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया और वो हमने सारी रात हम उनके साथ लड़ते रहे। इधर लड़े, फिर दूसरी जगह लड़े, फिर तीसरी जगह लड़े। फिर तो सारी रात लड़ने के बाद हमें सुबह फतह हुई। हमने उनके तकरीबन 90 के करीब कैदी बनाए। हमने उनके कोई 60-70 उनकी लाशें पड़ी थी। और बस वाक़यात तो आपके क्या बताएं कि जब इस तरह की जंगें होती हैं, इसको इतनी क्लोज क्वार्टर या इतनी जंग घटन जंगें होती हैं,
तो गोलियां इधर से भी चल जाती हैं, इधर से भी चल रही होती हैं, और कोई गोली आपके अगर लगनी है तो आपको लग जाती है, नहीं लगनी तो आपको कुछ नहीं होता है। मैं तो समझता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पर आपने हमें इतना कीमती टाइम दिया, हमें हमारे तमाम पाकिस्तानियों को जो देख रहे हैं इस वक्त, और इसके साथ ही आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने कितनी अच्छी यहाँ पर बातचीत हुई और हमें पता चला कि 6 सितंबर का दिन किस तरह से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, किस तरह से जंग लड़ी गई और किस तरह से आप देख रहे हैं कि उनकी बातचीत से कितनी ज़्यादा मेहनत के बाद हमें हमारा प्यारा पाकिस्तान मिला है। इसलिए एक दफ़ा दोबारा से कहूँगी कि हम सबका एक होना बहुत ज़रूरी है। जो हालात है, जो क्रिटिकल कंडीशन चल रही है या जिस तरह के क्राइसिस हैं, उसमें हम लोगों को यकजा होंगे और फिर जो है हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक ताकत बन सकेंगे। यहाँ पे लेने लगे हैं आपसे इजाज़त, रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। पाकिस्तान जिंदाबाद।